हाय स्टूडेंट, आज हम करेंगे एरिया टू सर्किल का एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। देखिए, तो सबसे पहले तो ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर से रेडियस को बांट देते हैं। तो डाउन थोड़ा सा। हम्म, कितने सेक्टर बन गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है भाई? 360 को नॉर्मली आप 6 से डिवाइड दे दीजिए। कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर कितना बन गया? 60 डिग्री। ठीक है, पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। यानी कि ये वाला एंगल कितने का आ गया आपका? 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये 60 आ गया तो कॉमन सी बात है, कोने भी क्या आ गया आपके? 60 60 आ जाएंगे। ये सही बात है भाई, दो रेडियस है, आपस में क्या होते हैं? दोनों रेडियस इक्वल होते हैं। और जब दो साइड इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलियस। और फिर बाकी आप एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो ये वाला भी कितना निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा। ये वाला भी कितना निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा। कि 180 में से आपका कॉमन सी बात है 60 गया तो कितना बचा? 120 डिग्री। 120 का आधा कर दो तो कितना हुआ? 60 डिग्री। तो कॉमन सी बात है, ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम रख देते हैं ये ओ ए बी। यानी कि आपका ओ ए बी कितना निकला? 60 डिग्री। यानी कि पूरा बन गया इक्वेटर ट्राइंगल। ठीक है, इक्वेटर ट्राइंगल बन गया। अब बात करते हैं, हमें निकालना है ये सीरीज पोर्शन। ये सीरीज पोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर। पहले आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सिंपल सा है भैया, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 हो गया। और रेडियस कितना है आपका भाई? ये दे रखा आपको, रेडियस कहाँ गया? 28 सेंटीमीटर। यानी कि 28 × 28। और आपका थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन 360। अब यहाँ आप कैंसिल कर लीजिए, कौन किस आपस में कैंसिल होता है? तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, और ये 6 6 और कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 3 या 6, 2 और कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 1232, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा लाया है? ओ ए बी। लिख देते हैं, चलो ओ ए बी आपको याद रहेगा। सेक्टर को निकाल दिया। एरिया ऑफ इक्विलेटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपको ये क्लास 9 से पढ़ा है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपका ए कितना दिया है? √3/4। ये आपको दिया है 28 × 28। तो 28 × 28, इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 428। अब इसको सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो कितना आ जाएगा? 332.332, ओहो हाँ, 332.2। इसके बाद भी 2 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको शेडेड पोर्शन निकालना है। ये शेडेड पोर्शन निकालना है ना, तो लिख देंगे शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो बस, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दो किसमें से? एरिया ऑफ इक्विलेटर में से। यानी कितना आया था? 1232/2। अब इसको भी डिवाइड देना है, और 332.2। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ठीक है, और माइनस करने के बाद में देखो, हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है। कितना? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का दाम कितना है? 0.35। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ गया है आपका 0.232 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना जाएगा? 410.6। और ये हो गया 332.2। यानी कि इसको माइनस करके आ गया 78.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका एक सेक्टर का। कितने सेक्टर है? 6 सेक्टर है। और उसका प्राइस भी निकालना है। प्राइस कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको? 35 पैसे, यानी कि 0.35। क्योंकि टोटल सॉल्व करके कॉस्ट आ जाएगी आपकी 6 सेक्टर की 164.6 रुपीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।